जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी सोनिक सेंटर में। तो मेरे भाई फिर से मैं आ गया हूं आपका मैथ सब्जेक्ट में 4 चांद लगाने के लिए। यानी आपको प्रॉब्लम होता है मैथ में तो वीडियो को जरूर देखें और जितने सारे मैथ के लेक्चर दिए हैं लगभग 2 से 3 दिए हैं जरूर देखें। आपका एक भी प्रश्न मैथ में क्लास 10th में नहीं छूटने वाला है ऑब्जेक्टिव में। ओके, और सब्जेक्टिव जितना बता दिए हैं आपको जो है जितना बताया है उतना को आप रगड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब थोड़ा भी आपको लगता है डाउट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मात्र 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर दिया जाएगा अच्छे से। जिसमें डाउट होगा उसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। ओके, तो यहां पर देखिए, और हाँ मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या कहा 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। मेरे भाई मेरा मानना है कि बटा में 2 और 5 होगा, बटा में 2 और 5 होगा। 7 को आप तोड़ नहीं सकते हैं तो रहने दीजिए, और 20 है यहाँ पर 20 के तोड़िएगा तो क्या होगा 7। अब बटा 20 को तोड़ने का तरीका कहेंगे 2 से लगाएंगे, 2 × 20 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 × 5 2 × 5 10। तो यहाँ पर होगा 2 के पावर 2 गुने क्या होगा 5। तो कहेंगे बटा में 2 और 5 देखो कहेंगे शांत होगा। बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा, सिंपल सी बात है। बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा। पाई कैसी संख्या है तो कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के मान परिमेय संख्या होता है, पाई के मान होता है 22/7। ये कैसी संख्या है तो कहना ये परिमेय संख्या है। लेकिन कहा यहाँ पर पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप चलते यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका, 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा इतना है, उनमें से एक संख्या दिया गया है 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो कहिएगा पहली संख्या क्या है तो पहली संख्या यहाँ पर 5 है, दूसरी संख्या को आप मान लीजिए x है, वही हमें निकालना है। और बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM। तो आपका HCF दिया गया है, HCF कितना है तो HCF है 15, HCF है 15 और गुने LCM कितना है, LCM है 105, LCM कितना है 105। कहेंगे 5 से इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15 मरतबे कितना हो जाएगा 105 तिहाई कितना होगा 105 तिहाई कहेंगे 315 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे 4 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस क्या कहा मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -9/16 माइनस, ये तो देखिए इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। आप कहिएगा -9/16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कहा अपरिमेय संख्या हमको ढूंढना है तो क्या √3/5 को आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आप चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 नंबर, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण कहने का मतलब x के पावर 2 होना चाहिए। x के पावर 2 तो है लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर x आ गया है इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पर बटा में x आ गया ये भी नहीं होगा, ये भी बटा में x आ गया नहीं होगा। जो बच गया से आंसर यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहा मेरे भाई, क्या कहा क्वेश्चन है द्विघात। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, मतलब x के पावर 2 होना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ये गलत है। ये हम साक्षात्कार के अनुसार कह सकते हैं, मतलब ये गलत है। ये नहीं होगा आपका, गारंटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गारंटी नहीं होगा। और मेरे भाई हमको x के पावर 2 चाहिए। क्या चाहिए, x के पावर 2 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है x, ये क्या है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर वाला नहीं होता है, कन्फर्म रहे। रूट के अंदर x होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये तो खैर नहीं होगा। और बाटा में भी नहीं हो सकता है x, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका होगा कौन, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चंस में द्विघात समीकरण कौन होगा, x के पावर 2 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो बटा में x है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब आपका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। यहाँ पर 2 मिस्टेक हुआ एग्जामिनर को, यहाँ पर x² + 4x + 4 बराबर 0 होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी होता। कब x² रहता तब, यानी इसको आप क्यों ना मानिएगा, x² मानिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब चलते यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, इतना के सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा। यदि मेरे भाई आपसे न बने जल्दी तो 188 को आप तोड़ लीजिएगा, 188 को क्या कीजिएगा तोड़ लीजिएगा, या काटना लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, काट लीजिए।
यहाँ पर कटाएगा, नहीं कटेगा, 188 है, 188 को आप तोड़िए तो कहेंगे 2 नमा 18 और 2 चौका 8, फिर तोड़ेंगे यहाँ से तो कहेंगे 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, तो कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 2 के पावर 2 और गुने हो जाएगा 47, ऊपर हो गया इतना और बटा में 220 है, तो 220 को भी आप तोड़ लीजिए तो कहेंगे 2 से कितना मरतबे, इतना मरतबे, और फिर 2 से कितना मरतबे, तो 2 से हो जाएगा आपका 55 मरतबे, और फिर यहाँ पे 5 से लगेगा 11 मरतबे, तो मेरे भाई आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 और गुने कितना, कहेंगे 5 और गुने कितना 11, 2 के पावर 2 से 2 के पावर 2 कट गया तो 47 और बटा 11 पचे 55, तो कौन सा ऑप्शन है 47 बटा 55, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 47 बटा 55। ओके, कहा सरलतम रूप में लिखने के लिए तो इसको आप तोड़ करके और गुना मतलब काट कूट कर जो बचे सो आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको न कटे तो इस प्रकार से तोड़ कर काटिएगा, आराम से कोई भी कट सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहा मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन बहुघात कहा बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए, x के पावर 2, तो कहा द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, x के वैल्यू 2 गुना आएगा द्विघात बहुपद में, तो कहिएगा 2 होगा आंसर। 2 कौन है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात पूछे तो 3 होगा, चतुर्घात पूछे तो 4 होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर कहा विषम का रूप, पूर्णांक p के लिए विषम का रूप क्या होगा मेरे भाई, देखिए विषम का रूप, तो विषम का रूप आप कैसे पहचानिएगा, बड़ा सिंपल है विषम के रूप पहचानना। कहिएगा यहाँ पर एक रख के दीजिए, देखिए यहाँ पर विषम खोजना है, मान लीजिए p की जगह पर 1 रखते हैं तो कहिएगा 2 इकाई 2, यहाँ पर कुछ नहीं गुना का साइन होता है, तो 2 इकाई 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ 1 न रखकर अब देखते हैं यहाँ पर 2 रख के, तो कहिएगा 2 से 2 में गुना होगा तो 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा। तो देखिए विषम आ गया ना, फिर यहाँ पर आप 3 रख के देखिए तो 2 3 6 1 7 हो जाएगा, मतलब यही आपका राइट हो जाएगा विषम, ऑप्शन नंबर ए सही है, विषम का रूप है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो कहिएगा यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ पर बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा है, एगो यहाँ पर क्या है, तो कहा बाह्य बिंदु कौन से P से, तो यहाँ पर मान लीजिए P है, P से 2 स्पर्श रेखा PR, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ R है, तथा PS, तो यहाँ पर मान लीजिए आप S है। 2 वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पर, कहा कि यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर, तो कहा PS क्या होगा, तो PS यहाँ पर जब ये 8 है तो यह 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है उसको जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा या गामा अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई इतना बराबर फॉर्मूला होता है C/A, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर आपसे पूछता त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आप कहते -B/A, ओके, -B/A। यदि आपसे पूछता अल्फा बीटा गामा पूछता तो आप कहते -D/A होता। अल्फा बीटा गामा पूछता त्रिघात बहुपद में तो यहाँ पर -D/A। यदि आपसे पूछता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो -B/A। अगर शून्यकों के गुणनफल का योग कहता है तो कहिएगा C/A, नो डाउट। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। 2 रैखिक समीकरण आलेख समांतर है तब रैखिक समीकरण योग में क्या होगा, आलेख समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, आलेख समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, कहेंगे कोई हल नहीं। आलेख कहने का मतलब ऐसा होगा, समांतर होगा तो कहेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, समांतर होने के कंडीशन में कोई हल नहीं होता है मेरे भाई, समांतर होने की कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। और जब संपाती होगा एक ही रेखा पर डबल चढ़ कर जाएगा तो कहेंगे अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ओके, और जब मेरे भाई यहाँ पर प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलेख समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब चलते यहाँ पर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई, क्वेश्चन है बहुपद इतना के शून्यकों का योग, अभी बताए हैं मेरे भाई ये त्रिघात बहुपद नहीं लग रहा है, x³ है मतलब त्रिघात बहुपद है, और शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए तो कहिएगा माइनस, और माइनस का और बी के वैल्यू कितना है -5, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और बटा में ए का वैल्यू कितना है 2, तो कहिएगा 5/2, 5/2 कौन सा ऑप्शन है, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आप डी निकालिएगा मेरे भाई, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac, और b² कहने का मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू होता है और b के वैल्यू यहाँ पर देखिए ये रूप होता है ax² द्विघात समीकरण में, और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो मेरे भाई x² है, ये तो a के वैल्यू है, लेकिन b के वैल्यू यहाँ x रहता है, यहाँ पर है x, कहिएगा नहीं है, मतलब x के बगल में यहाँ कुछ है भी नहीं है b के जगह पर, तो आप कहिएगा ये तो c के वैल्यू हो जाएगा, c होता है कांस्टेंट, ये c का वैल्यू है, b का वैल्यू पता नहीं, आप 0 मानना पड़ेगा, तो 0 के स्क्वायर कीजिए -4, और a के वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9 है तो 9 रखिए, और c के वैल्यू कितना है, a -1 है तो -1 रखिए, कहेंगे कितना होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 होगा, -9 चौका माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस कितना 9 चौका 36 मेरे भाई, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 36। और आपको पता होना चाहिए जब d का वैल्यू कहेंगे 0 से बड़ा हो, यानी जब d का वैल्यू मतलब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में मान होता है वास्तविक और असमान मूल, वास्तविक और असमान मूल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है, चलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस का 14 नंबर क्वेश्चंस है। यहाँ पर यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है, समरूप वाला कंडीशन जान लीजिए, समरूप यहाँ पर कहा एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी है, और एक त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज क्या है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी है क्यू है आर है, पी क्यू आर दोनों समरूप है, दोनों कैसा है, समरूप है, जिसमें एंगल ए बराबर है 42 डिग्री, एंगल ए बराबर है 42 डिग्री। उसके बाद कहा एंगल आर बराबर है 80 डिग्री, एंगल आर बराबर कितना है 80 डिग्री। तब हमें एंगल बी चाहिए, एंगल बी कहने का मतलब यहाँ वाला चाहिए मेरे भाई, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए एंगल ये 42 डिग्री है तो ये भी होगा आपका 42 डिग्री, ओके, ये भी होगा 42 डिग्री। और एंगल आर देखिए समरूप त्रिभुज का नियम होता है, समरूप त्रिभुज का नियम होता है, यानी ये समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने की कोण यानी संगत भुजा, संगत कोण और संगत भुजा भी बराबर होते हैं। संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है और संगत कोण जो है आपस में बराबर होता है, तो ई वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा और ई वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। और ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर होगा, तो एंगल आर 80 तो ये भी होगा 80। और मेरे भाई आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। और हमको बी चाहिए, देखिए यहाँ ए पता हो गया, सी पता हो गया, हमको बी चाहिए, एक ही को नाम चाहिए, तो मेरे भाई 180 डिग्री में से घटा लीजिएगा, इस दोनों में से आपका जो है ये बी वाला आ जाएगा। कहेंगे 180 डिग्री माइनस इसमें 80 गो 42 गो, कहेंगे 0 और 2 जोड़िएगा तो 2 8 4 कितना 12 हो जाएगा, 8 4 कितना 12, यानी घटा कर कितना आएगा तो कहिएगा यहाँ पर घटाकर कितना आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच गया 7 बच गया, 7 में से 2 गया तो यहाँ पर 5 बच गया, और 1 में से गया 0, यानी कि 58 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 58 डिग्री, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। यानी आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल निकालना है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके घटा लीजिए 180 डिग्री में से, मान जो है आ जाएगा क्लियर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। कहा शून्य क्या होगा, शून्य कहने का मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, तो शून्य निकालने के लिए बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई x² बराबर होगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस में और इधर क्या हो जाएगा प्लस में। कहेंगे x यहाँ जब स्क्वायर हटता है तो रूट के अंडर प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, प्लस माइनस के साथ क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है स्क्वायर हटने के बाद, तो एगो प्लस में √5 एगो माइनस में √5। ऑप्शन नंबर हमको सी दिखाई दे रहा है, सी जाकर ठोक दीजिएगा, काम हो जाएगा 35, ओके। अब चलते यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई, समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए के का मान, तक अद्वितीय हल कौन कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तब होता है अद्वितीय हल।
भागफल a1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो रखिए 3, a2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है 2 रखिए, b1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो कहिएगा k है k रखिए, और b2 का वैल्यू कितना है 5 है 5 रखिए, और बराबर नहीं का साइन दीजिए। तो कहेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो कहेंगे 5 तिहाई यहाँ पर 15, 5 तिहाई कितना 15, और बराबर नहीं 2 से k में गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा। तो यानी k बराबर कितना होगा, k बराबर नहीं कितना होगा तो 15 और बटा कितना तो 15 बटा आपका 15 और बटा 2, यानी 15 बटा 2 कौन सा ऑप्शन है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। देख लीजिए एक मरतबे और देखिए मेरे भाई, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ये सूत्र होता है द्वितीय हल होने के लिए। कहेंगे a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 2 है, बराबर नहीं b1 का वैल्यू k है, b2 का वैल्यू यहाँ 5 है, तो क्या कहिएगा तो कहिएगा 5 तिहाई कितना होगा 15 होगा, और 2 से k में गुना कीजिएगा तो आपका 2k होगा, और यहाँ पर बराबर नहीं का साइन, और कहिएगा k बराबर कितना होगा तो कहेंगे k बराबर आपका 15, k बराबर नहीं 15, और ये वाला बटा में आ जाएगा 2, तो 15 बटा 2 कौन सा ऑप्शन है कहिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अब चलते यहाँ पर आगे 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी में होगा। अंतर समान देखिए, मान लीजिए कि दशमलव गायब है, सपोज मान लीजिए, तो कहिएगा 33 में से 3 गया था 30 बचेगा, और 333 में से 33 गया तो कहेंगे 300 बचेगा। सार्वंतर समान नहीं है, सपोज मान लो दशमलव है नहीं है, घटा लीजिए काम 35 हो जाएगा। 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, और 111 में से 11 गया तो 100 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा, अंतर समान नहीं है। कहेंगे 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कहेंगे -4 में से घटाइएगा 0 के तो क्या होगा -4 होगा, और -8 में से घटाइएगा किसको -4 को तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर -8 और माइनस माइनस मिलकर +4, यानी यहाँ पर -4 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चन क्या है 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, कहा किस पद में स्थित है तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस माइनस है तीसरा पद में, यदि प्लस माइनस रहता तो कहते चौथा पद में, यदि आपसे कहता माइनस और प्लस तो दूसरा पद में, ठीक है ओके, और यहाँ पर कहता प्लस और प्लस तो प्लस प्लस पहला पद होता है। इतना आप याद रखें। अब चलते हैं यहाँ पर आगे 19 नंबर क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, देखिए किसी समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है तो मेरे भाई एसएन बराबर दो को फॉर्मूला होता है। एक तो भाई आप याद रख सकते हो, एसएन बराबर एक तो ये हो गया, ये राइट है अभी, और एसएन बराबर एक और होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मतलब a प्लस tn। तो ऑप्शन नंबर ये भी हो सकता था, लेकिन ये है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि इसका विवेक्टर क्या होगा। विवेक्टर कहने का क्या मतलब होता है डी, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है तो कहेंगे b की जगह पर a है। ध्यान रहे मेरे भाई, a b c होता है तो b की जगह पर आपका a है, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए -4, और यहाँ पर a के वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ b है, और c का वैल्यू ca है। तब a² - 4bc कौन सा ऑप्शन है कहेंगे a² - 4bc, ऑप्शन नंबर आपका b राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये 21 नंबर क्वेश्चंस है, क्या है पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना है तो क्या होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ मोड इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू मतलब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है मेरे भाई निकालने का। तो कहेंगे 1/2 मोड x1 का वैल्यू यहाँ पर -4 दिया है, -4 रखिए, और y2 का वैल्यू यहाँ पर जो है 3 दिया है, 3 रखिए। y3 का वैल्यू यहाँ 0 दिया है, 0 रखिए, और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 रखिए, और y3 का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया है, 0 रखिए। y1 का वैल्यू 0 है, 0 रखिए। x3 का वैल्यू यहाँ 0 है, 0 रखिए। y1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 रखिए। y2 का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रखिए, ठीक है, और मोड लगा दीजिए। मेरे भाई आप कहिएगा क्या हो जाएगा 1/2
1/2 -4 और गुने कितना हो जाएगा 3। यहाँ 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी 0 है, 0 से किसी भी संख्या में गुना कीजिए 0 होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। कहेंगे 4 3 कितना होगा 12 होगा माइनस में, तो कहेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो कहेंगे बराबर में हो जाएगा हाफ मोड को आप हटाइए मेरे भाई, मोड हटता है तो गुना के रूप में 4 3 कितना, तो माइनस में 12 होगा, लेकिन यहाँ मोड हटने के बाद प्लस में 12, तो 2 6 कितना होगा 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा, 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं मेरे भाई समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज कहे, वर्ग कहे, ठीक है, वर्ग कहे, यहाँ सभी समबाहु त्रिभुज कहे, वर्ग कहे, या यहाँ पर आपका वृत्त कहे, सभी वृत्त कहे, सभी वर्ग कहे, ये सब के सब क्या होते हैं, तो समरूप के कंडीशन में शामिल होते हैं। यही 3 को पूछेगा, आप याद रखें, काम हो जाएगा 35। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से इतना का मान क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 यहाँ पर इसको a प्लस बी मत मानो मेरे भाई, इसको अल्फा प्लस बीटा मानो। तो अल्फा प्लस बीटा मानिएगा तो क्या होगा, तो अल्फा और प्लस बीटा मानिएगा, मतलब शून्य का अल्फा a और b दिया ना, शून्य के a और b दिया तो इसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, काम खत्म। तो कहेंगे 4 × a प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो कहेंगे 4 और गुने माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर -3 है, माइनस से माइनस मिलाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 समझ लो, बटा में 1 कहिएगा मेरे भाई। 4 3 कितना होगा 12, और 12 कौन सा ऑप्शन है, 12 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अब चलते हैं द्विघात बहुपद, यही फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर का है, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा, और पदों को दिया मतलब en का वैल्यू है, क्या चीज का वैल्यू है, n का वैल्यू दे दिया है मेरे भाई। यदि आपको SN बराबर अभी निकालना सीखा है, फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस × n-1 × dA फॉर्मूला होता है। ओके, कहेंगे n का वैल्यू यहाँ पर 24 दिया, 24 रखिए, बराबर n का वैल्यू यहाँ 24 है, 24 रखिए, और बटा हो जाएगा 2, और × 2, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, प्लस × n का वैल्यू कितना है 24, और माइनस कितना 1 है, और × d का वैल्यू कितना है, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है यहाँ पर 8 और माइनस पहला पद कितना है 5, घटा लीजिएगा तो 3, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ओके, 3 आ जाएगा। अब कहिएगा 2 से इसको 24 को काटिए 12 मरतबे, यानी 2 से 12 मरतबे ये कट गया, कहिएगा इतना 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 24 में से 1 घटाएंगे तो 23, और 23 तिहाई कितना होगा 20 तिहाई 60 होता है, और 3 तिहाई 9 यानी 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 69, कहेंगे कितना होगा 12 और गुने 69 गो आ 10 गो, 69 आ 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 69 10 79 हो जाएगा, और 79 से आप गुना कीजिएगा तो कहेंगे 12 नामा कितना होता है 108 होता है, हासिल हो गया 10, और कहेंगे 12 सत्ते 84, 84 और 10 94, ऑप्शन नंबर है कोनो 9 से 48। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 9 से 48 जो है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, और आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी तो फॉर्मूले होता है √x² प्लस में y²। तो ये हम कल ही बताए थे, ये वाला क्वेश्चन 5√2 होगा, सिंपल सी बात है। 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5 और रूट अंदर हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाकर आप आंसर इसको मार सकते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा मेरे भाई, देखिए ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सी क्या होगा, सिंपल सी बात है 90 डिग्री होगा। क्या होगा मेरे भाई 90 डिग्री, क्योंकि देखिए ये ट्रिपलेट वाला सिस्टम है, 12 13 और 5, ये ट्रिपलेट वाला सिस्टम कौन होता है 90 डिग्री में, यानी समकोण त्रिभुज में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा जरा ध्यान से, कोटि का मान क्या होगा कोटि बोले तो ये होता है, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, इसको हम भुज कहते हैं, इसको हम भुज कहते हैं, और इसको हम कोटि कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कोटि। कहा कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान 10 है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन कहा कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए भुजा दिया, क्षेत्रफल पूछा, स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16:81, यानी 16:81 कौन सा ऑप्शन है,
ऊपर करते हैं, जरा देखिएगा जरा ध्यान से, कौन सा ऑप्शन है 16:81, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु इतना 5,2 और बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है मेरे भाई रूट अंडर कितना, कहिएगा रूट अंडर फार्मूला होता है x2 - x1, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर 9 है, माइनस x1 का वैल्यू यहाँ 5 है, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो कहेंगे y2 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर, तो कहिएगा क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया था 4, और 4 के स्क्वायर 16, और 5 में से 2 गया था 3, 3 के स्क्वायर कितना 9, कहेंगे 16, 9 जोड़कर कितना 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर देखिए जरा ध्यान से, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहा त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, तो कहा एगो त्रिभुज बनाइए, एगो आप क्या बनाइए मेरे भाई, एगो आप त्रिभुज बनाइए, एक काम हम यहाँ पर त्रिभुज बना लिए। ओके, क्या कहा ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी का, डी ई यहाँ पर रखिए डी, यहाँ रखिए ई, तो कहा डी ई समांतर है किसका बीसी का, तो समांतर बना दिए, और जिसमें कहा ए डी बटा डी बी 3/4, तो ए सी 15 सेंटीमीटर, तब जो है ए का मान क्या होगा मेरे भाई, मतलब ए डी का वैल्यू यहाँ 3 दे दिया, डी बी का वैल्यू यहाँ 4 दे दिया, ठीक है, और ए सी दे दिया 15, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या दे दिया 15 दे दिया आपका। ओके, ए का वैल्यू हमें चाहिए, ए का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर x है, हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, ए का वैल्यू चाहिए, तब हमको करा सन्निकट मान। मेरे भाई आप थेल्स परी में जानते होइएगा, जो हमको जो निकालना होता है उसको मान लिए x मान लिए, तो मेरे भाई ये पूरा 15 है, तो इसी क्या हो जाएगा, तो इसी का जो वैल्यू हो जाएगा ना, इसी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो कहिएगा इसी जो हो जाएगा ये पूरा 15 और माइनस पूरे बड़का में से ही छोटका को घटा लेंगे, यानी 15 - x हो जाएगा। तब हमको देखिए, तब यहाँ पर दिया ए डी बटा बी डी बराबर फॉर्मूला ए लगा सकते हैं, थेल्स प्री में भी लगा सकते हैं, कहेंगे ए डी बटा बी डी, यहाँ पर हो जाएगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, तब मान रखिए ए डी बटा बी डी का वैल्यू है 3/4, ए का वैल्यू है यहाँ पर कितना, तो कहिएगा 15, और यहाँ पर ए का वैल्यू 15 नहीं सॉरी, यहाँ पर ए को हम x माने हैं x, और इसी का वैल्यू कितना है 15 - x, 15 और माइनस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहेंगे 4 से x में गुना करेंगे तो 4x का 15 से 3 में, तो कहेंगे 15 तिया कितना होगा 45, और -3 से माइनस में कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3 से -x में गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 से x में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और कहेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा तब 45, और बराबर कितना हो जाएगा तो 4x, और यहाँ माइनस में 3x उधर जाएगा तो आपका प्लस में 3x हो जाएगा। ओके, कहेंगे 45 और बराबर कितना 4 और 3 7x, और मेरे भाई x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 45 और बटा हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 7 छक 42, और 7 छक 42 यहाँ पर 6 वाला है कौन ऑप्शन, कहेंगे हाँ है, यानी 6.43 आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई, आप याद रख सकते हैं, मतलब इतना होता है इतना और 15, तो ए का वैल्यू कितना होगा तो कहिएगा ए का वैल्यू 6.43 सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। ओके, अब चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चंस को जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे भाई, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद, जब भी कौन सा पद कहता है तो आप tn मानना, और tn बराबर tn कितना दे दिया 109, यानी जब भी कहेगा कौन सा tn मानना, और tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 109 हो जाएगा। मेरे भाई a का वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए, 4 प्लस n का वैल्यू पता नहीं निकाल दीजिए, और d का वैल्यू क्या होगा तो कहेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कहने का मतलब क्या है 9 है, और माइनस कितना 4 घटा लेंगे कितना 5, तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो डी का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर कितना 109 हो जाएगा। कहेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर प्लस 5 से n में गुना कीजिएगा तब 5n हो जाएगा, और माइनस 1 से 5 में गुना कीजिएगा तब -5 और बराबर हो जाएगा 109। कहेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ 4 में से 5 को घटाइए तब -1, और -1 और प्लस में कितना 5n हो जाएगा, और बराबर कितना 109 हो जाएगा। कहेंगे 5n बराबर कितना होगा तो कहेंगे 109, इधर
इधर माइनस में 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5n बराबर कितना हो जाएगा, 109 और 1 मिलकर 110 हो जाएगा, 110। और इसको 5 से काटिए तो कहेंगे 5 दूना 10, एक हाथ से लिया 5 दूना 10 मतलब 22। कौन सा आंसर है, तो 22वां पद आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, चलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा। 32 31 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, आपको पता है कि ये क्या चीज़ का वैल्यू है, तो ये आपको ये मेरे भाई ये पता होना चाहिए क्या चीज़ का वैल्यू है। जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर कहा ये क्या चीज़ का वैल्यू, ये p है और ये क्या है, b है, क्योंकि tan थीटा बराबर p/b होता है। और यहाँ से h निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा, 13। कहा sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, फार्मूला होता है p/h, और p का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 12 है, h का वैल्यू कितना लाए, 13, तो 12/13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। कहा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम क्या होगा। मेरे भाई मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है, कहेंगे x1 + x2 + x3/3, कॉमा नहीं, यहाँ पर मध्य बिंदु ने कहा, केंद्र का निर्देशांक नहीं, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तब मान रखिए x1 का वैल्यू -7 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू आपका 4 है, 4 हो गया, ठीक है, /2, कॉमा क्या होगा आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉमा y1 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो रखिए 5, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, y1 + y2 हो गया, और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो कहेंगे 7 में से 4 गया तब -3 और /2, कॉमा कितना 5 में से 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और /2, तो कहेंगे -3/2 और 7/2 कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। आप चलते हैं यहाँ पर आगे 34 नंबर क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिएगा और पढ़िए जरा ध्यान से। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, देखिए एक मीनार है और यहाँ पर ये मीनार की छाया की जो है लंबाई कहाँ पृथ्वी पर बनेगा, तो ये दिया 30 मीटर। कहा कि सूर्य की ऊंचाई जो है 60 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया। तब कहा यहाँ पर मीनार की ऊंचाई आप x मान लीजिए। मेरे भाई ये दोनों में क्या रिलेशन है, कहिएगा tan के रिलेशन है। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, फार्मूला होता है tan 60 डिग्री, और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b, तब p के वैल्यू हो गया x और b का वैल्यू हो गया आपका 30, तो यहाँ पर रखिए 30, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तब बराबर हो जाएगा x बटा 3, गुना कीजिएगा तो क्या होगा 30 से √3 में, तो 30√3 मीटर, और 30 से √3 मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, 30√3 मीटर। ओके, आप चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, 34 के बाद 35 नंबर देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई इतना और इतना है, समतल भूमि पर खड़ा है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस का है मेरे भाई, दो खंभे, तो दो खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े हैं। तो मान लीजिए एक बड़का खंभा है, ठीक है, एगो छोटका खंभा है, और दोनों कहाँ खड़ा है, भूमि पर खड़ा है। ये 11 मीटर मान लीजिए इसको, ये बड़का के 11 मीटर और छोटका के 6 मीटर, तो छोटका हो गया 6 मीटर। और मेरे भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। और मेरे भाई कहा कि यहाँ पर यदि खंभों की पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब बीच की दूरी कितना दिया, तो 12 मीटर दिया, ये 12 मीटर है, तो ये भी आपका 12 मीटर होगा। कहा मेरे भाई कि तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, ऊपरी सिरी मतलब ये वाला, और इसकी दूरी पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, यदि आपका ये 6 है, ये 6 मीटर है, ये पूरा ना है 11 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है आपका 11 मीटर, कितने मीटर, 11 मीटर, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, कहिएगा यहाँ तक जो है 6 मीटर है, 6 मीटर है। और जो हमको कहा, हमको क्या कहा, तो हमको ऊपरी सिरी ये वाला निकालना है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, तो कहिएगा हई पूरे 11 मीटर है, इतना 6 है, तो हई बड़का में से ही छोटका घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना, 11 में से 6 घटाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर। तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये
ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया और समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो ये h निकालना है और h निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो 12 के स्क्वायर 144 मतलब h निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर कहने का मतलब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144 और गुना कर देंगे मतलब दोनों का 25 5 पंचे 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना होगा 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना याद रखें, ठीक है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल दे और त्रिज्या पूछे तब वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 1 के वर्गमूल होगा 1। तो 3 अनुपात कौन सा 1 है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर आगे अगले क्वेश्चन क्या है? बहुलक जो बहुत बार आए, कहेंगे 4 कितना बार? 1 बार आया है। 2 कितना बार? 1 2 3 जगह आया है और हमरा समझ से मतलब 2 या अधिक बार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बहुलक जो बहुत बार आता है वही आपका राइट आंसर होता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखिएगा, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया गया है तो आयतन, तो मेरे भाई यहाँ यदि घनाभ की, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। ओके, देखिए यहाँ पर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है। लंबाई है 15 तो रखिए 15 गुने, और यहाँ पर चौड़ाई है 12 तो रखिए 12 गुने, ऊंचाई है 4.5 तो 4.5 रखिए, दशमलव उड़ाइए, बटा में हो जाएगा 10। बटा में कितना हो जाएगा? 10। तो कहेंगे 5 दूना कितना? 10 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 से काटिए तो 2 से काटेंगे 2 छक 12 तो 45 से 6 में गुना कीजिएगा तो 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पर आयतन है, यदि इतना, इसका आयतन क्या होगा? तो 45, 5 छक 30, 4 छक 24, 24 3 27, 270। कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है 270। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। LBH कहने का क्या मतलब है मेरे भाई? 4.5 है। 4.5 यहाँ पर तो 45, यहाँ 4 दशमलव यहाँ पर दिया है 5, 4.5 दिया है तो कहेंगे यहाँ पर 15। LBH का फॉर्मूला 15 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 12 और गुना यहाँ 4.5। यदि आप 45 कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब 4.5 नहीं होकर 45 होगा तब आंसर मिलेगा। 45 होगा तब जो है से आंसर मिलेगा। चाहे यहाँ पर दशमलव ही मानिएगा मेरे भाई, दशमलव तो दशमलव तो उड़ाइएगा ना, बटा में 10 बैठाइएगा तो कहेंगे 5 तिहाई हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब कौन कटने वाला है? तो कहेगा हाँ कट जाएगा। 2 छक कितना हो जाएगा? 12, 2 छक 12। अब गुना कीजिए। ओ यहाँ पर 3 छूट रहा था, सॉरी, यहाँ कितना छूट रहा था? 3। तो कहेंगे 36 18, 18 से आपको किस में गुना करना है? ऐसे गुना कीजिए इसमें तो कहेंगे 3 और गुने कितना हो जाएगा? कहेंगे 5 छक 30 और 4 छक 24, 24 और 3 कितना? 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 और 7 3 हो जाएगा 21 और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 800 कितना? 10। ऑप्शन नंबर बी राइट है। यानी थोड़ा सा मिस्टेक के बदले में आपका आंसर नहीं मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। ओके, 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। 39 क्या है? कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए ना इसमें है ना आर स्क्वायर, ना इसमें है, इसमें आर स्क्वायर लेकिन थीटा बटा 360 नहीं 180 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यही जो है राइट होगा। राइट होगा। कहिएगा थीटा बटा 360 नहीं, ये काट दीजिए हो जाएगा। काटिए इसको 2 से, कहेंगे 2 से 2 तिहाई कितना? 6 2 6 कितना? 12 0, यानी थीटा बटा हो गया 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यानी यहाँ बलगनाने की कोशिश किया है कि जो है बच्चा बलगला जाए, यानी और आंसर गलत मार दे। तो थीटा बटा 720 लेकिन 2 दिया है ना गुना के रूप में, यही है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बात रहे खत्म। काट कर देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, इतना का मान क्या होगा? मेरे भाई आप कैसे निकालिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर या तो यहाँ माइनस है
यहाँ एक जगह प्लस होगा, एक जगह प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए जो कि गलत दिया है, हम सुधार दिए। यहाँ पर यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ तब माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर मानिए एक है, क्या है एक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर यहाँ एक, यहाँ साइन, अंतर है प्लस माइनस का। और जब अंतर होता है प्लस माइनस का तो मेरे भाई फार्मूला ही होता है अंतर है प्लस माइनस का, यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान, तो होता है इधर वाला के स्क्वायर मतलब एक के स्क्वायर कर दिए, माइनस इधर वाला के स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कहेंगे एक माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, और हाँ मेरे भाई एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, आप इतना ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है 41 नंबर क्वेश्चंस है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल इतना के वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह जब भी पूछे ना तो दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। दोनों के जोड़ के आधा तो कहिएगा 0 0 जोड़ेंगे 0, 1 और 3 हो जाएगा 4, 1 1 2, 240 के आधा कितना होगा, कहेगा मेरे भाई 120 होगा। 120 कौन सा ऑप्शन है, तो 120 जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है जरा पढ़िए ध्यान से। इतना का मान क्या होगा, हम कल ही बताए थे इतना का मान 1 होता है। इतना का मान कितना होता है, एक पूरक चिन्ह वाला कहानी है, पूरक वाला कहानी एक दूसरे के पूरक है, बात रहे खत्म। कहा एक पासा को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता बड़ा सिंपल है। एक पासा को फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आएगा, और कहा यहाँ पर सम, तो सम आने की प्रायिकता, तो ये भी सम है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, और ये भी आपको नहीं लेना है। तो सम कै गो है, तो कहेंगे 1 1 2 1 3, मतलब 3 गो सम है। कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चंस क्या है, इसको जरा पढ़िए ध्यान से, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए इसमें कहा यहाँ पर है दी गई आकृति में ए ओ बीच वाला मान होता है, ओ का वैल्यू कितना दे दिया, यहाँ पर दे दिया 115 डिग्री। ओके, तब कहा एपीबी का मान क्या होगा, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आपको पता है कि वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो मेरे भाई एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं, कहिएगा हाँ बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, और हमको ये वाला पी निकालना है, तो आप 360 डिग्री में से ही तीनों को जोड़ के घटा लीजिए, काम 35। तो कहेंगे 9 9 18 180 और 115, तो 180 और 115, तो कहेंगे 0 5 5 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 295 को घटा लीजिए, 295 को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर बच गया 15 में से 9 गया तो 6, यानी 65, और 65 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है 65 डिग्री, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 65 डिग्री। कितना राइट हो जाएगा, 65 डिग्री राइट हो जाएगा। ओके, अब चलते यहाँ पर अगले क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 5 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 5, तो कहेंगे दोनों में 5 कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सिंपल सी बात है। अब मेरे भाई sec स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूले होता है 1 5 इकाई 5। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो कहेंगे 5 इकाई 5, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अब चलते यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। कहा एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, कौन नहीं जानता है, निश्चित कहे, संभव कहे, और प्रायिकता का अधिकतम मान। संभव कहे, देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता भी 1 होता है, और प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होता है, ठीक है। कहेगा न्यूनतम प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और प्रायिकता का अधिकतम मान 1, और कहेगा असंभव घटना की प्रायिकता 0, और मेरे भाई यहाँ पर अनिश्चित घटना की प्रायिकता भी 0 होता है। निश्चित कहे तो 1, और संभव कहे तब पर भी 1, और कहे प्रायिकता का अधिकतम मान 1, ठीक है। आप इतना को याद रखें।
ओके अब चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से पढ़िए। इसका मान तो cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। और बताइए √3/2 किसके बराबर है? कहिएगा sin 60 का भी वैल्यू भी √3/2 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? तो माद का बहुलक होगा, बाद बाकी नहीं होगा, तो ये मानक विचलन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। कहा कौन प्रवृत्ति नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? कहेंगे आप मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए और परिसर भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होती है। इतना का मान क्या होगा मेरे भाई? बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए कहेंगे, यहाँ देखिए sin² थीटा रहने दीजिए और इसको आप बदल दीजिए किस में? इसको आप बदल दीजिए किस में मेरे भाई? गुना है तो गुना, और 1/sin में बदल दीजिए मेरे भाई। आप कहिएगा क्या होगा? तो कहेंगे थीटा है तो थीटा रख दीजिए, sin थीटा cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो दूगो है, दूगो से एगो कट गया, एगो बच गया sin थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। कहा दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? तो पहली बात कहा दो वृत्त प्रतिच्छेदी है, तो एगो वृत्त ऐसन और एगो प्रतिच्छेद कर रहा है। और कहा मेरे भाई कि प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो एक आप ऐसे खींच सकते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, और एक आप ऐसे खींच सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं खींच सकते स्पर्श रेखा। यानी कै गो होगा? तो कहेंगे दूगो होगा। कै गो होगा? दूगो होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस कहे एक बिंदु से एक वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से, तो कहेंगे दूगो, एक एक दूगो। अगर कहे किसी बिंदु कहने का भी मतलब एक ही होता है, तो किसी बिंदु से एक वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कहेंगे दूगो। कै गो? दूगो। यानी किसी बिंदु कहे तब या एक बिंदु कहे तब दुए गो स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बदल देगा कि एक वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो कहेंगे अनंत। कहेंगे अनंत। यानी एक वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्वेश्चन पूछे किसी लगा दे तो समझेंगे एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा। अगर डायरेक्ट रहा एक बिंदु से, तो एक बिंदु तो कहिए दिया, एक बिंदु से एक वृत्त पर कितने? दुई स्पर्श रेखा। सिंपल सी बात है। ओके अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगले क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है अल्फा बीटा 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कहेंगे ये अल्फा और बीटा के जगह 45 धर लिए, 45 90, और साइन 90 का जो मान होता है मेरे भाई 1 होता है। कौन नहीं जानता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है? ओके अब यहाँ पर चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए प्रकृति को देखिए, यहाँ पर इसमें x का वैल्यू क्या होगा? देखिए एकदम बड़ा सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। देखने में सिर्फ बड़ा लगता है, नहीं तो है सिंपल मेरे भाई। देखिए ये आपको पता है कि ये एक वृत्त बना और वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्श रेखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। और मेरे भाई और ये भी एक वृत्त है और दो स्पर्श रेखा इधर से भी खींचा गया है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। आपको यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये भी तक दोनों आपस में बराबर होगा। ये स्पर्श रेखा वृत्त पर है, कहेंगे ये कितना हो जाएगा? पूरा है 20 और ये मिल गया 10। यहाँ तक कितना मिल गया? 10। तो कहेंगे ये पूरा है 20 और मिल गया ये 10। तो बड़का में से हई छोटका को घटा लेंगे, हई मिल जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर? 10। तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? तो कहेंगे ये भी जो है 10 सेंटीमीटर होगा। कितने सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और कितने सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और कहा x का वैल्यू क्या होगा? x इतना लंबा दिया है, तो यह 6 आई है 10, जोड़ लेंगे कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देखने में सिर्फ बड़ा था, नहीं तो ये क्वेश्चन सिंपल है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर नो डाउट। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस देखने में डबल है, लेकिन आंसर कितना छोटा है ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास न दिया तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और कहा मेरे भाई ऊंचाई मतलब ये
h का वैल्यू दे दिया 12। शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कहेंगे 1/3। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर पाई पाई ऑप्शन में है तो पाई का मान नहीं रखिए। आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा 5 गुने 5 और h कहने का मतलब क्या होगा 12। काटने वाला है काट दीजिए, कहेंगे 3 चौका 12, 5 पंचे 25 चौका 100 और 100 पाई कौन सा ऑप्शन है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर है। अब चलते यहाँ पर आगे 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगा, वर्ग की भुजा क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा क्या होगा, तो वर्ग की भुजा क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ पर क्या होगा वर्ग की भुजा क्या होगा, तब वर्ग की भुजा देखिए वर्ग की विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा और बराबर विकर्ण दिया है 16√2, 16√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, √2 से √2 क्या है कैंसिल आउट हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। हमको भुजा पूछा है, भुजा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका जो है राइट आंसर होगा। ओके 16 सेंटीमीटर क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है साइन P बराबर साइन Q तथा PQ न्यून कोण है तो क्या होगा PQ न्यून कोण है तो दोनों आपस में बराबर होगा, P बराबर Q न्यून कोण आपस में दोनों क्या होगा बराबर हो गया। समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो न्यून कोण जो है आपस में बराबर होता है, सिंपल सी बात है, यानी P बराबर Q हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके PQ दोनों आपस में बराबर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन का r त्रिज्या वाले और h ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मेरे भाई बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन नहीं जानता है 2 पाई RH होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। यहाँ पर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास न दिया 14 सेंटीमीटर, हमेशा व्यास देता है, यानी ध्यान रखिए मेरे भाई, त्रिज्या कहे तब हम यहाँ पर डायरेक्ट 14 मारेंगे, लेकिन व्यास कहा तो त्रिज्या होकर आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कहा अर्धवृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, कहें 3 और पाई पाई ऑप्शन में है तो पाई रहने दीजिए। r स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ पर कितना 7 गुने 7, तो कहेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 तिहाई कितना, तो कहेंगे 9 तिया 27 और 4 तिहाई 12, 12 दो कितना 14, 147 पाई 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस कहा मेरे भाई cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर फॉर्मूला, मेरे भाई फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन ऑप्शन में कौन है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अगले क्वेश्चंस क्या है 59 नंबर क्वेश्चंस देखिए, फिगर देखिए QR बटा PQ का वैल्यू चाहिए हमें, QR बटा PQ का वैल्यू देखिए यहाँ पर फिगर देखिए, और हमें क्या चाहिए तो हमें चाहिए QR, तो यहाँ से यहाँ तक है QR और यहाँ पर बटा में PQ चाहिए, तो हमें चाहिए QR और बटा में क्या चाहिए PQ चाहिए। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा तो कहेंगे QR के जगह पर हम क्या लिखेंगे QR, यहाँ पर अल्फा के जगह पर जिसके सामने एंगल बनता है यानी जिसके सामने थीटा बनता है उसके सामने वाला P होता है, और ई तो आपका H है जानिए रहे हैं, और जो बच गया से B है। तो मेरे भाई QR के जगह पर आप B रख सकते हैं बटा PQ के जगह पर क्या तो आप P रख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं क्या P रख सकते हैं। PQ की जगह पर क्या PQ, यहाँ पर क्यों ना माने इसको, ये क्या है P और Q है तो PQ जगह पर P है, तो B बटा P किसका होता है कहेंगे कॉट का होता है, कॉट, यहाँ पर अल्फा लगा दीजिए कॉट अल्फा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा 60 नंबर क्वेश्चन है इतना का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 है तो 0 दशमलव की जगह पर प्लस, उसके बाद जय गो 47 है 47 लिख दीजिए, जितना है उतना लिख दिए, और बटा में यहाँ पर जय गो रेकरिंग जय गो बटा में 9 होगा, और उसके बगल में यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ 4 के बदला में 0 होगा, ठीक है 4 के बदला में क्या होगा 0 होगा, तो 47 बटा 90 ऑप्शन नंबर कौन है बी जो है आपका राइट है। ओके तो आप लोग पढ़िए मन से, फिर आते हैं अगला वीडियो में अच्छा से क्वेश्चन लेकर और भी शानदार तरीके से, कि आपका एक भी क्वेश्चन को डाउट न रहे, और इसको अच्छे से पढ़िए मन से, और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें। ओके तो पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके धन्यवाद।